भगाओ। हाँ तो गाइस दिक्कत ये है, रुको बताता हूँ। आई थिंक हम 130 टच कर चुके थे। तो गाइज मैं ये बोल रहा था कि फ़ोन में ना ब्लॉगिंग करने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। अब दिक्कत ये है ना कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी और मुझे नहीं पता चला कि किसने क्या कॉल किया है। मैंने देखे 2 मिस्ड कॉल आए हुए हैं, और जब आपके मिस्ड कॉल आते हैं ना, जब भी कॉल कोई करता है तो आपका कैमरा बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, और मुझे ये चीज़ पता नहीं चली। और अभी जब मैंने देखा तो मेरी आधे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। मुझे इतना बुरा लग रहा है गाइज। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ना GoPro लेना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी है, और प्लानिंग भी चल रही है। GoPro बहुत जल्दी लेने वाला हूँ मैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी देखो मैं फ़्लाइट मोड पे इसलिए नहीं डाल सकता कि लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो ना, तो आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, राइट? आप इस बात से एग्री करते हो ना? तो एग्जैक्टली पॉइंट यही है सारा का सारा। बाकी मुझे अभी ठीक है, कोई बात नहीं। वो हम जो भी हमने बातें करी, मैं भूल गया मैंने क्या क्या बातें करी हैं, तो ठीक है वो यार रिकॉर्ड नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बाय द वे हमने भी बाइक को 130 टच कर दिया था 5th गियर में। 6ठा गियर हमने डाला ही नहीं। मोस्टली यही होता है कि जब मैं ड्राइव के निकलता हूँ 6ठा गियर डालने की नौबत ही नहीं आती है जब मैं भगा रहा हूँ। तो क्रूज़ करने के टाइम पे तो मैं ईज़िली 6ठे गियर में अपना 60-70 भगाता हूँ। अभी भी देख सकते हो 6ठे गियर में 67-68 पे चल रही है बाइक, और जो रियल टाइम माइलेज है वो 61-62 का दिखा रही है अभी। और R15 की एक सबसे खूबी बताऊँ मैं आपको, अगर आप बाइक भगा रहे हो ना, आपने बाइक भगाई ठीक है, और फिर क्या करो आप अपने थ्रॉटल को थोड़ा सा कम कर दो, जैसे ये ना इसको थोड़ा सा कम कर दो, तो फिर क्या होगा कि आपका जो माइलेज है ना वो बढ़ जाएगा यार। लाइक आपके इंजन पे इसका जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। जब आपने बाइक को थ्रॉटल लिया एंड आपके थ्रॉटल का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा है, तो इंजन क्या कर रही है, फ्यूल कंजम्प ज़्यादा कर रही है आपके बाइक को खींचने के लिए। फिर जैसे आप थ्रॉटल ढीला करते हो ना, तो आपकी बाइक ने इंजन ऑयल कंजम्प कर लिया ऑलरेडी उतना, और उतनी ज़्यादा उसको स्ट्रेस मिल चुका है, तो आप उसको रिलैक्स कर रहे हो। जैसे आपने थ्रॉटल कम किया तो आपकी बाइक रिलैक्स हो जाती है, और उसके चक्कर में होता ये कि आपको इंजन को भी आराम मिलता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो माइलेज भी प्रोड्यूस करके देती है आपको। फ्यूल कंजप्शन वहाँ पे कम हो जाता है, एंड दिस इज़ द फैक्ट। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह पे, और ये रीज़न है एक कि इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि VVA का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। अगर आपकी बाइक 7000 RPM के नीचे आ जाती है ना, तो VVA जब आपका एक्टिवेट नहीं रहता तो फिर इसका इंजन पे स्ट्रेस कम हो जाता है, एंड इसका माइलेज वगैरह सब बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं तो टेक्निकली अगर आप कहीं पे रिसर्च करो तो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड बाकी अगर मेरा सवाल जहाँ तक है, तो मैंने इसको रियल टाइम पे भी ये एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ को। तो या आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी बाइक मिली है, और जो मैंने अपनी कमिटमेंट्स थी मेरी, जो मैंने अपनी पसंद के उस बेसिस पे बाइक ली है, तो या मैं निराश नहीं हूँ। R15 को लेके कभी भी निराश नहीं था और कभी भी नहीं होऊंगा। बस मुझे एक दिक्कत बाइक में अपनी यही लगती है कि इसमें थोड़ा सा सीटिंग का जो पोस्चर है वो आई थिंक वो रहेगा इसके साथ, वो सही नहीं है कहीं ना कहीं, बट नॉट एन इशू। अपन मैनेज करते हुए चलेंगे। UP43 5100। सो गाइस जिसका डर था वही हुआ, जाम लगा हुआ है यहाँ पे। ओ तेरी, नहीं यार गड्ढों में लेके नहीं जाना। एंड अभी हम लोग पहुँच गए हैं बिलासपुर। तो 31 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, और टाइम हो रहा है अभी 5:45। तो ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट में हमने 31 किलोमीटर हमने कवर किया है, क्योंकि बहुत जगह पे हमें ट्रैफिक भी मिला है, और फिर बाइक हमने कभी कहीं पे खींची भी है थोड़ी बहुत। तो वो सब कुछ मिला मुलू के हमारा चल रहा है अभी। एवरेज स्पीड हमें लगता है बढ़ गया होगा, मैं देखता हूँ एक बार। जो एवरेज स्पीड है वो पहले 22 की थी, अब 32 की हो गई है। तो ये ओवरऑल स्पीड है बाय द वे, इसको मैंने रीसेट नहीं किया बहुत टाइम से।
एंड मुझे लगता है यहाँ से मुझे ऐसा ही मिलने वाला है, ट्रैफिक आगे तक। तो चलते हैं, हम आराम से चलेंगे। अगर मिलता है खाली रोड तो फिर हम भगा लेंगे। एंड मैं गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये जो सामने पल्सर वाले दिख रहे हैं ना आपको, पल्सर वाले भैया जो दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी टाइम से जो है ना मेरे ऐसे ही साथ चल रहे हैं। लाइक ही वॉन्ट्स टू ड्रैग विथ मी, बट एज यूजुअल अपनी बाइक के सामने कौन टिक पाएगा 150 सीसी सेगमेंट में। ये बाइक तो 200 सीसी वालों को भी देख लेती है, ये तो फिर भी 150 ही था। तो अब बताओ गाइस कहाँ तक जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दूर अब जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे ना अब शोल्डर्स में पेन स्टार्ट हो गया है। गाइस आपको पता है बाइक राइड का मज़ा कब आता है? जब ना मौसम अच्छा हो और रोड भी जो है ना खाली सा हो, तो उस टाइम पे ना बाइक चलाने का हो या फिर बाइक भगाने का मज़ा अपना अलग हो जाता, डबल हो जाता है। बट अगर आप फिर ना किसी मूड से निकले हो एंड आपको फिर वो खाली भी रोड नहीं मिल रहा, ऊपर से रोड भी गंदे मिल रहे हैं, तो फिर बहुत ही लगता है कि यार क्यों निकले थे, इतनी मेहनत क्यों की हमने। अभी देखो मैं 33 किलोमीटर आगे हूँ, आगे बिना किसी मंजिल के, और मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें भी हैं, और देखते हैं कहाँ तक कैसा क्या है। भगाने की बात जहाँ तक रहती है तो हम भगा लेते हैं, बट अभी थोड़ा सा मैं वेदर एंजॉय कर रहा हूँ, बाइक को एंजॉय कर रहा हूँ। और कितनी देर कर पाता हूँ मुझे भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड बाय द वे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्यारा लुक आ रहा है आपको। पीछे की साइड जो है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ पहाड़ी जैसा कुछ दिख रहा होगा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। आई डोंट थिंक कि कैमरे में दिख पा रहा होगा उतना दूर तक का, लेकिन मैं नेकेड आई से देख पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो जाने वाले हैं। लेट्स गो। ये देखा आपने, मैंने पहले बाइक गाड़ी को देखा, फिर मुझे ये पता चल गया था कि ये लेने वाला है लेफ्ट टर्न, तो मैंने अपने आप को स्लो डाउन कर लिया। तो ये चीज़ आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप निकाल रहे हो ना, उतने टाइम में उसने मोड़ दिया तो क्या आप निकाल पाओगे? ये सारी चीज़ें ना हमेशा आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो गाइस यहाँ से लुक देखो कितना खूबसूरत आ रहा है, आप देख सकते हो ऊपर कितने अच्छे तरीके से वो आप देख रहे हो ना, फैक्ट्री के पीछे वो दिख रहा है। तो यार हम पहुँच गए, बहुत आगे तक पहुँच गए, भिवाड़ी के आसपास आ चुके हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा यहाँ पे मैं फ़िलहाल। और अगर इसका कुछ पार्ट 2 अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली फिर मैं उसको पार्ट 2 करके मैं दूसरे वीडियो में डाल दूँगा, दूसरे ब्लॉग में डाल दूँगा। बट यहाँ पे अब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा अलविदा। So bye bye, take care all, love you and see you soon in the next video. Keep supporting us. Bye bye.